मास्टर मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम एम्परर लिन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और इस चीज की वजह से इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो एम्परर लिन को यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। इस पर एम्परर लिन बोलता है, तुम कुछ ही देर में इस जगह पर मरने वाले हो, क्योंकि फेंगली के जितने भी ज्यादा डिसाइबल थे उन सभी को मारने वाला मेरा यंग मास्टर था। यह बोलने के बाद एम्परर लिन यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत इस जगह पर हो जाती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से घोस्ट साइड का एल्डर दूर जाकर गिरता है। और इसे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लगने लगा था, इसीलिए वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है। मगर घोस्ट साइड के एल्डर की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि तभी डीमन किंग इसके सामने आ जाता है। इसीलिए घोस्ट साइड के एल्डर को यह समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर इन लोगों का सामना कर नहीं पाएगा, इसीलिए घोस्ट साइड के एल्डर डीमन किंग के सामने झुक जाता है। और वो बोलता है, मैं जीवन भर आप लोगों का सेवा करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप लोग इस चीज के बदले में मेरी जान को बख्श दीजिए। तभी डीमन किंग बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यह चीज मुझे पसंद नहीं है। यह बोलने के बाद डीमन किंग एक अटैक को क्रिएट कर लेता है और वो उससे घोस्ट साइड के एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से घोस्ट साइड के एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और घोस्ट साइड के एल्डर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डीमन किंग यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस चीज की वजह से डीमन किंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से डीमन किंग इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब हरकत करने लगता है। तभी डीमन किंग की बॉडी में यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर एम्परर लीन और साथ ही डीमन किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही डीमन किंग बोलता है, अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाया किए चैंगसाओ के साथ मिलने के लिए जाना चाहिए। यह बोलने के बाद डीमन किंग और एम्परर लिंग चैंगसाओ के साथ मिलने के लिए इस ओर चले जाते हैं। और ये दोनों जब चैंगसाओ के पास आते हैं तब ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैंगसाओ के हाथों में जो मिस्टीरियस स्वॉर्ड मौजूद होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा चट्टानें मौजूद होती है वो सभी एक ही झटके में फ्रीज हो जाती है। और इस चीज को देखकर डीमन किंग को चैंगसाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसीलिए वह चैंगसा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाकर भी चैंगसा के पास जा नहीं पाता है, क्योंकि डीमन किंग की बॉडी भी यहाँ पर फ्रीज होना शुरू हो जाती है। साथ ही चैंगसा को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से यहाँ पर करनाने लगता है। तभी हम लोगों को चैंगसा के सोल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्पल डीमन चैंगसा की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है। साथ ही वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से चैंगसा के आई का कलर चेंज हो जाता है। और इस चीज की वजह से चैंगसा की बॉडी के आसपास में काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जिसे देखकर मिस कियांसुई काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ पर चैंगसा को शांत करने की कोशिश करने लगती है। और इस चीज में कियांसुई की मदद मिस रुयू और ये लड़की भी कर रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये तीनों मिलकर यहाँ पर चैंगसा को शांत कर नहीं पाते हैं, क्योंकि चैंगसा को अभी भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और इस चीज की वजह से उसकी बॉडी में यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके कांटेक्ट में यहाँ पर कियांसुई, मिस रुयू और ये लड़की आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों एक ही झटके में फ्रीज हो जाते हैं। और इन तीनों की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर डीमन किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी कियांसुई और मिस रुई और इस लड़की के पास से हेवनली लोटस बाहर निकलकर चैंगसाओ की ओर जाने लगते हैं। और इस चीज की वजह से मिस रुई, कियांसुई और ये लड़की दोबारा से ठीक हो जाती है। साथ ही जब इतनी ज्यादा हेवनली लोटस को देखकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये सभी हेवनली लोटस एक जगह पर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी आपस में मर्ज होकर एक काफी ज्यादा बड़ा हेवनली लोटस बन जाता है, जो कि सीधे चैंगसा के ओर चला जाता है। और अब इस हेवनली लोटस की वजह से चैंगसा धीरे धीरे अब दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने लगता है, क्योंकि इस हेवनली लोटस के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में फ्लेम बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से चैंगसाओ इस जगह पर होश में आ जाता है और वो यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर दो तिलस्मान अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखकर कियांसुई और डीमन किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से अब काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ अपने सोल सी में चला जाता है।
और उसके आसपास में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडी भी मौजूद होती है और चैंग साओ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और इस चीज की वजह से चैंग साओ की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर पर्पल डीमन के ऊपर अब हमला करना भी शुरू कर देता है। और इस चीज के बारे में पर्पल डीमन को भी पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर आगे की ओर भागने लगता है। मगर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक अटैक पर्पल डीमन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से पर्पल डीमन अब चाहकर भी इस जगह से कहीं पर भाग नहीं पाता है। मगर पर्पल डीमन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो काफी ज्यादा हंसने के बाद बोलता है, एक ना एक दिन मैं जरूर से बाहर निकल कर आ जाऊंगा और उस दिन का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। यह बोलने के बाद पर्पल डीमन यहाँ से चला जाता है और हम चैंसा को देखते हैं, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि चैंसा ने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर दिया था। तभी हेवनली लोटस भी चैंसा की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से चैंसा सीधे जमीन पर आकर गिरता है और चैंसा की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए इस चीज को देखकर कियानसुई, मिस रुयू और ये लड़की तुरंत से चैंसा के पास आ जाते हैं। साथ ही एम्परर लिन भी चैंसा की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीमन किंग इसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देता है। मगर तभी हम कियानसुई और इस लड़की को देखते हैं, जिसे यहाँ पर चैंसा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन कियानसुई के इज्जत पर होने की वजह से ये दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। इधर चैंसा कियानसुई को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बाकी साथियों की ओर भी देखने लगता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने सभी दोस्तों को बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये मिस्टीरियस वर्ड सच में काफी ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसके अंदर में जो विचार है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्पल डीमन कुछ टाइम के लिए सील हो गया है। साथ ही 300 सालों का टाइम बीत चुका है और फैंग सायू की शक्ति पहले के मुकाबले में अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यह बोलने के बाद चैंगसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी कियानसुई चैंगसा को यहाँ पर शांत कर देती है, जिसकी वजह से चैंगसा आगे की ओर जाने लगता है। और वो एम्परर लिन को बोलता है, आप जुआन युआन साम्राज्य में छिपे रहने का काम जारी रखिए और डीमन किंग तुम जेई जीवोयू का पीछा करने के लिए जाओगे। इस पर डीमन किंग भी हाँ बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद चैंगसा और ये तीनों बैठकर यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही कियानसुई ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंगली के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि चैंसा ने उसकी आंखों के सामने ही इसके बेटे को जान से मार दिया था और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया था। इसीलिए एम्परर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा निर्दोष प्रजा थी उन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर इस चीज से एम्परर को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है, आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे बेटे फेंगली को जान से मारा है। यह बोलने के बाद एम्परर दोबारा से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो बोलता है, क्या वो सच में सांगुआंग जियर का पुनर्जन्म है। मगर ये चीज तो असंभव है, क्योंकि सियार आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि उनमें से एक एलियन डीमन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यह बोलने के बाद एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैलेस को इस जगह पर तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ जाता है और वो एम्परर को बोलता है, एम्परर क्या आप ठीक हैं। इस पर एम्परर किसी को बुलाने के लिए इस कल्टीवेटर को बोलता है। इस पर ये कल्टीवेटर इस एल्डर को यहाँ पर बुला देता है और वो इस जगह पर हॉल की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि एम्परर के सामने झुक जाता है। तभी एम्परर बोलता है, यह एक एशियन वू है और अपराध को आखिरकार किसने वापस लाया है, क्या तुम इस चीज के बारे में बता सकते हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, एम्परर यह एक गोल्डन बॉडी है। इस पर एम्परर बोलता है, जितनी जल्दी हो सके उससे संपर्क करो। इस बार ये एल्डर ठीक है बोलकर इस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो एम्परर के सामने झुक जाता है और वो बोलता है, बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे उसकी स्पिरिट नहीं मिली है। इस बात को सुनकर एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।